नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेलाज्मा के ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको कुछ स्किन केयर करनी है, वो क्या करनी है आपको और क्या सावधानियां रखनी है आपको, जिससे आपका मेलाज्मा ठीक हो जाए। देखिए, मेलाज्मा एक लंबी बीमारी है, आप जानते हैं, और ठीक हो जाता है इलाज के साथ में, लेकिन फिर वापस भी हो जाता है, कई बार वापस हो जाता है। तो अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेलाज्मा ठीक भी जल्दी होगा और वापस भी नहीं आएगा, रिलैप्स भी नहीं होगा। कुछ सावधानियां आपको रखनी है। सावधानियों में एक तो आपको स्किन केयर की सावधानी रखनी है और कुछ दूसरी जनरल चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो सावधानियां हैं जो आपको रखनी है जिससे आपका मेलाज्मा ठीक रहे। तो पहले अपन आते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है मेलाज्मा में। सबसे पहली बात तो आपको यह है कि आपको देखना है कि आपके मेलाज्मा का कारण क्या है। मैंने कई वीडियो में मेरे मेलाज्मा के कारण दिए हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं, वैसे भी आप जानते हैं। तो वो आपको कारणों का ध्यान रखना है कि आपके लिए उसमें कौन सा कारण है, किस कारण से आपको मेलाज्मा हो रहा है। तो वो जो कारण आपको समझना जरूरी है और उस कारण का निवारण जरूरी है। अब जो जैसे कि आपके सबसे बड़ा कारण होता है मेलाज्मा का, वो होता है सन एक्सपोजर, धूप के कारण से होना। तो धूप से बचाव करना आपके लिए जरूरी होता है, जिसके बारे में अभी आपको बात करूंगा थोड़ी देर में। इसके अलावा दूसरे कारण जो होते हैं, कहीं आपको देखना है कोई ऐसी दवाई तो आप नहीं खा रहे हैं जिसके कारण से मेलाज्मा हो रहा हो। जैसे कि कोई आपके बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है, या मेनोपॉज होने के बाद जो HRT लोग लेते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो तो कहीं आप नहीं ले रहे हैं। या कोई और दवाई तो नहीं है, जैसे कोई BP की दवाइयाँ भी कई होती हैं, कई एपिलेप्सी की दवाइयाँ होती हैं जिनसे मेलाज्मा हो जाता है। तो इनको भी देख लें कि कोई आप ऐसी दवाई तो नहीं ले रहे हैं, और अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आपने डॉक्टर की सलाह लेके वो दवाई चेंज करें, उसको बंद करें, कोई दूसरी ऐसी दवाई लें जिससे मेलाज्मा नहीं हो। अब इसके अलावा आपको अपनी बॉडी का जनरल चेकअप भी रखना है कि आपके बॉडी में सब कुछ ठीक है, कोई बीमारियां तो नहीं है। जैसे कि मान लो थायराइड की बीमारी अगर आपको है और आपको पता ही नहीं है, तो अगर थायराइड की बीमारी है तो उसके कारण से मेलाज्मा हो सकता है। तो वो भी आपको ध्यान देना है कि कोई भी ऐसी बीमारी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी बीमारी जिससे मेलाज्मा हो सकता है या बढ़ सकता है। तो अब अपन आते हैं सनस्क्रीन के ऊपर। देखिए, जो मैं स्किन केयर की बात बता रहा हूँ उसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपको सनस्क्रीन की। मैंने कहा ना, मेलाज्मा का सबसे बड़ा कारण है धूप का एक्सपोजर। धूप जब लगती रहती, ज़्यादा लगती है, तो उससे मेलाज्मा होता है। तो धूप से बचने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा साधन है वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपको हमेशा लगाते रहना है, ये आपको ध्यान रखिए। हमेशा से मेरा ये कहने का मतलब है, जब आपको बाहर जाते हैं तब तो आपको लगानी है, लेकिन आप जब घर में रहते हैं तब भी आपको सनस्क्रीन लगानी है। जब आप कार में जाते हैं तब भी आपको सनस्क्रीन लगानी है। जब आप देखें कि बाहर बादल हो रखे हैं उसके बावजूद भी आपको सनस्क्रीन लगानी है। सनस्क्रीन कौन सी लगानी है ये मैं आप दूसरे वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार जस्ट आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि सनस्क्रीन आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि वो UVA को भी कवर कर ले, विजिबल लाइट को भी कवर कर ले और इंफ्रारेड को भी कवर कर ले, ऐसी सनस्क्रीन लगानी है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगानी है, और आपको SPF 30 या इससे ज़्यादा की सनस्क्रीन लगानी है, और टिंटेड सनस्क्रीन लगानी है। टिंटेड का मतलब ये है कि उसमें आयरन ऑक्साइड पड़ा हुआ हो। तो टिंटेड सनस्क्रीन से न केवल आपकी धूप की बचत होगी, बल्कि आपके स्किन का टोन भी अच्छा हो जाएगा। तो सनस्क्रीन आपको रेगुलरली लगानी है, हर 2-3 घंटे में रिपीट करनी है। बाहर जाने से पहले या जब भी उसका इफेक्ट चाहते हैं आप, उससे 15 मिनट से लेके आधा घंटा पहले लगानी है। और सनस्क्रीन को एक और ध्यान रखना है कि अच्छी मात्रा में लगानी है। लोग जैसे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वैसे नहीं लगानी है, इसको मॉइस्चराइज़र से ज़्यादा मात्रा में लगानी पड़ेगी। ऐसा है कि आधा चम्मच अगर आप सनस्क्रीन ले लें तो वो आपके फेस के लिए, गर्दन के लिए काफ़ी होगी। उस अंदाज से आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया कि सनस्क्रीन आपको ध्यान से देखें कि सनस्क्रीन आपको लगानी है। अब उसके बाद सनस्क्रीन का एक ये भी ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन आपको, अगर आप देखते हैं कि रात में भी अगर आप ऐसे काम करते हैं
जैसे अगर आप कि आपकी लाइट्स हैं बहुत जल्द, एलईडी लाइट्स आपके घर में खूब रहती है, या फिर आपको आपके डिजिटल स्क्रीन पे आपका काफ़ी टाइम रात को भी गुजरता है, तो आपको रात को भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इनसे सबसे विजिबल लाइट निकलती है। आपके डिजिटल स्क्रीन जितनी है या जो आपके घर में एलईडी लाइट लगी हुई है, उनसे आपको विजिबल लाइट निकलती है या ब्लू लाइट निकलती है, और वो जो ब्लू लाइट होती है वो भी आपको मेलाज्मा पैदा करती है। तो आपको सन स्किन का ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको एक और केयर करनी पड़ेगी आपको, कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप टीवी, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इनका थोड़ा टाइम कम कर दें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि 3-3, 4-4 घंटे तक लगातार आपके स्मार्टफोन पे लगे रहते हैं या कंप्यूटर पे लगे रहते हैं। ठीक है, जहाँ काम करना वो आवश्यक है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप केवल मनोरंजन के लिए या किसी और कारण से आप लगातार टीवी स्क्रीन या आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे या स्मार्टफोन पे लगे रहते हैं, तो वो आपके लिए मेलाज्मा के लिए नुकसानदायक है। तो उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब स्किन केयर में आपको सनस्क्रीन के अलावा और क्या करना है? दूसरा है आपका फेस वॉश। फेस वॉश क्यों ज़रूरी है? आप सभी जानते हैं फेस वॉश अपन इसलिए करते हैं कि जो कुछ भी फेस पर बाहरी चीज़ें आ गई, इकट्ठी हो गई हैं, उनसे अपने को मुक्ति मिल जाए, वो चली जाए, वो साफ़ हो जाए, वॉश करने के लिए करते हैं। तो आप जानते हैं कि अपने जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें बहुत आजकल एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तरह तरह के उसमें केमिकल्स हैं, तरह धूल है, मिट्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने फेस के ऊपर जमा हो जाती हैं, और उनमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके स्किन को इरिटेट करती हैं, स्किन के लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं, और उसके नुकसान पहुंचने से ये होगा कि आपके मेलाज्मा बढ़ेगा, क्योंकि आपकी स्किन भी सेंसिटिव हो जाएगी, जो आपका सन धूप एक्सपोजर होगा वो भी ज़्यादा लगेगा उसमें। तो इसलिए आपको फेस वॉश बहुत ज़रूरी है। फेस वॉश आप दोनों टाइम कर लीजिए, सुबह शाम को, और ख़ासकर शाम को ज़रूर करिए, क्योंकि सारे दिन का जितना भी पॉल्यूशन होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो जो आपका जो फेस वॉश करते हैं उसमें सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड पड़ा हुआ होना चाहिए। ये जो दोनों केमिकल्स पड़े होंगे तो उससे आपका फेस वॉश अच्छा हो जाएगा, उससे स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होगी जो ख़राब होगी, जो पॉल्यूशन होगा वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद और क्या केयर करनी है आपको स्किन में? एक और इम्पॉर्टेंट केयर करनी है आपको, वो है फेस वॉश के बाद आपको सीरम लगाने हैं। सीरम कौन कौन से? विटामिन सी का सीरम, विटामिन ई का सीरम। ये दो सीरम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो मेलाज्मा में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्ट्रेस बहुत होता है, बहुत सारी मेलाज्मा के अंदर चीज़ें, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, उससे आपका ऑक्सीडेशन स्ट्रेस होता है और उसके कारण से नुकसान होता है, मेलाज्मा होता है। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको विटामिन सी और विटामिन ई का सीरम आपको लगा लेना चाहिए। आप सुबह लगाएं या शाम को लगाएं, या आपकी चॉइस के हिसाब से कर लीजिए। और एक और सीरम जो आपको लगाना है वो है रेटिनॉल का सीरम। रेटिनॉल का सीरम क्या काम करेगा कि स्किन की जो ऊपर वाली परत है उसको क्लियर करेगा, उसके जो आपके डेड सेल है स्किन के वो उनको बाहर निकालेगा, तो उससे आपके स्किन अच्छी होगी। उस डेड सेल के साथ आपके जो स्किन में जो पिगमेंटेशन थोड़ा बहुत है वो भी थोड़ा बाहर जाएगा। इसलिए एक रेटिनॉल का सीरम भी रात को सोते टाइम आप लगा सकते हैं। सीरम लगाने के बाद आपको क्या करना है? मॉइस्चराइज़र लगाना है। और मॉइस्चराइज़र कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाइए और अच्छी तरह से उसको लगा लीजिए। तो एक तो रात को सोते टाइम लगाना है लास्ट में, और एक दिन में और कभी 1 या 2 बार मॉइस्चराइज़र और लगा लीजिए। उससे क्या है कि आपको एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिलेगा, एक लेयर और मिल जाएगी, जिससे और आपका सन प्रोटेक्शन भी होगा और दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह हैं उनसे भी आपका बचाव होगा। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद में, इन सब लगाने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि आप जानते हैं कि आपका जो मेलाज्मा ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर डॉक्टर आपको कई स्किन लाइटनिंग क्रीम्स देते हैं, जैसे कोजिक एसिड भी उसमें पड़ा हुआ हो, और ग्लाइकोलिक एसिड भी पड़ा होता है, और एजिलेक एसिड भी पड़ा, कई सारी क्रीम देते हैं, आर्ब्यूटिन पड़ा होता है, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ वो आपको देते हैं। उन दवाइयों के अलावा आपको कुछ रूटीन में भी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स आपको लगानी है। तो 2 स्किन लाइटनिंग क्रीम्स अच्छी हैं आपके लिए, एक तो कोजिक एसिड और दूसरी एजिलेक एसिड। तो कोजिक एसिड आप दिन में लगा लीजिए और एजिलेक एसिड आप रात को लगा लीजिए। ये दोनों आप क्रीम्स जो हैं, ये आप जेल बेस में आती हैं या क्रीम बेस में, जिसमें आपको मिले, उनको आप रोज़ लगा लीजिए,
क्योंकि ये नुकसान नहीं करती हैं और आपके स्किन का जो पिगमेंटेशन होगा उसको कम करेंगे और आपकी जो स्किन की टोन होगी वो भी अच्छी हो जाएगी। तो ये लाइटनिंग क्रीम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आपकी स्किन केयर के बारे में, जो अमूमन लोग गलती कर जाते हैं, और वो ये है कि मेलाज्मा होता है तो लोग क्या करते हैं कि दवाई की दुकान पे चले जाते हैं सीधे, और वहाँ पे कह देते हैं भाई ये छाया पड़ गई, झाइयाँ हो गई, इसकी दवाई दे देना। और वो जो दवाइयाँ होती हैं वो बड़ी नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि उसमें दो तरह की ज़्यादातर दवाइयाँ आती हैं। एक में तो जो दवाइयाँ होती हैं स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, उसमें एक में स्टेरॉइड भी पड़े होते हैं, या कई लोग तो ऐसा करते हैं कि उसकी जगह प्योर स्टेरॉइड ही ले लेते हैं, दवाई वाले पकड़ा देते हैं उनको। तो वो जो स्टेरॉइड अगर आपके क्रीम में पड़ा होगा या स्टेरॉइड की प्योर क्रीम होगी, उससे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मेलाज्मा तो ठीक होना दूर, उसका और दूसरे नुकसान और हो जाएंगे आपके। उसका आपकी स्किन पतली पड़ जाएगी, फिर जो खून की नलियाँ होंगी वो दिखाई देने लगेंगी, स्किन आपकी सेंसिटिव हो जाएगी, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, धूप का असर उस पर ज़्यादा होगा, उससे मेलाज्मा और बढ़ जाएगा और वो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। अगर स्टेरॉइड आप लंबे टाइम तक लगाएंगे तो वो आपकी स्किन परमानेंटली पतली पड़ जाएगी। दूसरे और क्या इन क्रीम्स में, क्या जो बाज़ार में क्रीम्स बिकती हैं इन छाया को दूर करने के लिए, तो वो क्रीम उसमें हाइड्रोक्विनोन भी पड़ा होता है। तो हाइड्रोक्विनोन है वो वैसे तो बड़ी अच्छी दवाई होती है, जो डॉक्टर लोग आपको प्रिस्क्राइब करेंगे उसमें भी पड़ा होता है, लेकिन वो एक सिस्टम से पड़ा होता है। डॉक्टर जानते हैं कितना देना है, कब देना है, किसको देना है और किसको नहीं देना है। लेकिन बाजार से आप सीधे ही लेके आ जाएंगे तो वो हाइड्रोक्विनोन आपको बड़ा नुकसान कर सकता है। एक तो ये है कि वहाँ पे आपके सफ़ेद दाग बन सकते हैं। आप इलाज काले दाग का कर रहे हैं, काले दाग तो ठीक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो सफ़ेद दाग जरूर वहाँ पे पड़ सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि अगर आप हाइड्रोक्विनोन ज़्यादा लंबे टाइम तक लगाते रहेंगे तो वहाँ पे एक पिगमेंट जमा हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्रोनोसिस। तो वो जो पिगमेंट अगर आपके जमा हो गया स्किन के अंदर, वो पिगमेंट निकलेगा नहीं, वो आपके ब्लू कलर का या डार्क ब्राउन कलर का एक तरह का पिगमेंट होगा और वो पिगमेंट स्किन से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उससे आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो एक स्किन केयर में मैं आपको ये फिर बार बार कहता हूँ कि कभी भी मेलाज्मा का, वैसे तो किसी बीमारी का आपको खुद इलाज नहीं करना चाहिए, लेकिन मेलाज्मा के बारे में खासकर आपको बता रहा हूँ कि आप कभी भी अपने आप इलाज नहीं करें। बाजार से लाके कोई भी डायरेक्टली दवाई की दुकान से लाके दवाई आप इस्तेमाल नहीं करें। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब और क्या केयर करनी है आपको? इलाज आपको जो हमेशा एक ध्यान रखना है कि इलाज मेलाज्मा का आपको पूरा लेना है। होता यह है कि आप मेलाज्मा के इलाज लेते हैं, थोड़े दिन में आपको फ़ायदा हो जाता है, आपकी झाइयाँ कम हो जाती हैं, आप बंद कर देते हैं। तो न केवल आप इलाज बंद कर देते हैं बल्कि जो सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं वो भी बंद कर देते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है मेलाज्मा ठीक पूरा हुआ ही नहीं, उससे पहले आपने बंद कर दिया तो मेलाज्मा वापस हो जाता है और कभी कदार उससे ज़्यादा भी आके निकलता है। तो इलाज आपको पूरा लेना है मेलाज्मा का लंबा इलाज हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा धीरज रखना है। अब एक और नेक्स्ट केयर क्या करनी है आपको? नेक्स्ट केयर ये है कि आपको मेलाज्मा का पूरा इलाज हो गया, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है बिल्कुल सही है अब आप, और आप भी देख रहे हैं कि आपके फेस बिल्कुल ठीक हो गया है, तो अभी आपको मेंटेनेंस थेरेपी लेनी है। और मेंटेनेंस थेरेपी क्या है? मेंटेनेंस थेरेपी है कि एक तो हमेशा आपको सनस्क्रीन लगाते रहना है, वो टिंटेड सनस्क्रीन आपको लगाते रहना है, धूप से आपको बचना है। और दूसरी मेंटेनेंस थेरेपी में चीज़ आती है कि ये जो एजेलिक एसिड होती है और जो कोजिक एसिड होती है वो आप लगाते रहिए। कोजिक एसिड तो आप दिन में लगा लें, सुबह नहाने के बाद लगा लीजिए, और एजिलिक एसिड है वो आप रात को सोते टाइम लगा लीजिए। तो ये जो मेंटेनेंस थेरेपी आप लेते रहेंगे तो उससे आपको इसके अंदर बड़ा फायदा रहेगा। अब एक थोड़ा सा आपको और सावधानी दे रहा हूं मैं आपको कि ये मेलाज्मा का जो इलाज है उसमें बहुत सारे इलाज हैं, दवाइयों से इलाज है, केमिकल पील्स हैं, लेज़र हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि केमिकल पील्स और लेज़र आपको तभी लेनी है जब आप देखें कि आपकी दवाइयों से मेलाज्मा ठीक नहीं हुआ है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आज के टाइम में बड़े फैशन टाइप बन गया एक तरह सा, किसी को मेलाज्मा हुआ और सीधे ही वो केमिकल पील्स के लिए चले गए। तो ये ठीक है, केमिकल पील्स से ठीक भी हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा असर भी हो सकता है। कभी कभी केमिकल पील्स होने के बाद में फिर दोबारा पिगमेंटेशन भी हो सकता है।
इसी तरह से लोग बाग आजकल ये भी करने लग गए हैं, मेलाज्मा हुआ और सीधे लेज़र थेरेपी पे चले गए। वो भी उचित नहीं है कि वहाँ से भी कभी कभी जो हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, आपका वहाँ पे बढ़ सकता है पिगमेंटेशन, मेलाज्मा तेज हो सकता है। तो ये आप डॉक्टर के कहे के अनुसार ही काम करें। डॉक्टर कहे कि नहीं, अब आपकी दवाइयाँ लगा ली, दवाइयों से आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, अब हम आपके पील्स के लिए भेजेंगे या आपको लेज़र के लिए भेजेंगे, तभी आप जाइए। आप अपने आप ही डिसीजन मत लीजिए कि लेज़र करवाना है या केमिकल पील्स लेने हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, आपके स्किन केयर की तो मैंने आपको बता दी, इस तरह से आपको केयर करनी है, जिसमें सन स्क्रीन हो गई, फेस वॉश हो गया, आपका सीरम हो गए आपके, और ये मॉइस्चराइजर हो गया, ये सब चीज़ें आपकी स्किन केयर में आ गई। इनके अलावा आपको कुछ और ध्यान रखने पड़ेंगे, तब आप मेलाज्मा हमेशा के लिए आपको अच्छा रहेगा और बार बार आपको मेलाज्मा नहीं होगा। वो है आपके जनरल चेंजेस, लाइफ स्टाइल चेंजेस, जनरल हेल्थ का जो ध्यान रखना है। क्यों, आप जानते हैं मेलाज्मा कहाँ से होता है? अंदर से होता है। बाहर से आपके सन के इफेक्ट का होता है, सन एक्सपोजर से होता है, और अंदर से जो भी कारण हो, चाहे हार्मोन्स के कारण हो और कोई कारण हो, अंदर से होता है। तो अंदर वाले कारणों को आप कैसे ठीक करोगे? आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक बना रहे, आपके बॉडी में जो कलर बनाने का सिस्टम है वो ठीक बना रहे, उस सब के लिए आपको क्या करना है? उस सब के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस लाने पड़ेंगे। और लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले तो आपको बताता हूँ डाइट के बारे में, कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। बैलेंस डाइट ऑफ कोर्स होनी चाहिए, लेकिन बैलेंस डाइट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो डाइट है, जो आप खाना खाते हैं, उसमें होल फूड होना चाहिए, उसके अंदर जो होल ग्रेन्स होने चाहिए, उसके अंदर जो प्रोसेस्ड फूड है वो आपको नहीं यूज़ करना है। जो बाहर के आजकल लोग लेते हैं, लेकिन ठीक है कभी कदार तो चल सकता है, लेकिन जो बाकी फास्ट फूड है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, प्रोसेस फूड अच्छा नहीं है, उसके लिए शुगर की मात्रा भी बहुत है, और दूसरी जो आपकी फ़ैट है वो भी तरह तरह की फ़ैट आती है, वो भी अपने बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए आपका जो खाना होना चाहिए वो होल ग्रेन का होना चाहिए, ध्यान रखें। मैदा वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और आपकी डाइट में ये ध्यान रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स खूब होने चाहिए, खूब उसके अंदर फ्रूट्स होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसा मैंने बताया आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेलाज्मा के अंदर। तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खूब मिलनी चाहिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स होने चाहिए, जिससे आपको विटामिन भी मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे और मिनरल्स मिलेंगे, जो आपके मेलाज्मा में फ़ायदा करेंगे। डाइट के अलावा आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, वो है आपका स्ट्रेस लेवल। आज के ज़माने में दुनिया में किसी न किसी तरह का स्ट्रेस सभी लोगों को करीब करीब हो जाता है। उस स्ट्रेस को पता लगाएं कि अगर आपके स्ट्रेस है तो उसका क्या कारण है, और इस कारण को निवारण करें, और दूसरे जो स्ट्रेस दूर करने के साधन हैं उनको आप अपनाएं, जैसे कि आपका मेडिटेशन है, योगा है, इन सब चीज़ों की तरफ भी आप ध्यान दें। लाइफ स्टाइल में और आपको ध्यान रखना है कि कोई न कोई तरह की आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज होगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा अच्छा तो अच्छे न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे स्किन के अंदर, और उससे आपके मेलाज्मा में रिलीफ मिलेगा। तो एक्सरसाइज कोई सी भी करिए, और सिंपल एक्सरसाइज अगर आप ये भी कर सकते हैं कि आधा घंटे के लिए या 40 मिनट के लिए रोज़ाना मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, वो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इनके अलावा आप थोड़ी जो चीज़ें नुकसानदायक है उनको दूर करिए, जैसे कि आपका कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल अच्छा नहीं है इसके लिए। अल्कोहल लेंगे तो उससे आपको मेलाज्मा में नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह से आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, 7-8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। नींद के जब पूरी होगी तभी आपके नींद में ही आपके सारी बॉडी की रिपेयर वर्क चलता है। तो जो कुछ भी दिन में डैमेज हो चुका है, आपके सन से डैमेज हुआ या जो दूसरे डैमेज आपके फ्री रेडिकल से डैमेज हुआ, वो सारा रिपेयर नींद में ही होता है। तो इसलिए 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। और नींद लेने के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके सोने से आधा घंटे पहले आपकी जो डिजिटल स्क्रीन है वो सब बंद हो जानी चाहिए। आपके स्मार्टफोन या टीवी, कंप्यूटर आधा घंटे पहले सब बंद कर दीजिए। क्यों, इनसे आपको डबल नुकसान होता है। एक तो ब्लू लाइट का आपको नुकसान हुआ, मेलाज्मा में डायरेक्ट नुकसान हुआ, और दूसरा इनडायरेक्ट नुकसान हुआ। इनके कारण से नींद आपकी अच्छी नहीं आ पाती है, नींद नहीं अच्छी आएगी तो फिर मेलाज्मा में नुकसान होगा। तो ये जो चीज़ें थी, जनरल चीज़ें थी, जिनको आपको स्किन केयर के साथ साथ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आप अच्छी डाइट लेंगे,
अपनी केयर करेंगे, स्किन केयर अच्छी करेंगे और आप सन प्रोटेक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मेलाज्मा जल्दी ठीक होगा और आपको मेलाज्मा दोबारा नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।